हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। हम आपको तहे दिल से वेलकम कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एक अपकमिंग एयर ड्रॉप और जिसका नाम है स्पोर प्रो। ओके, सो एज एयर ड्रॉप जो इसमें शामिल रहते हैं उन सबको पता है इस बात का कि ऑब्वियसली आपने जो है वो कंटिन्यूटी इसमें दिखानी होती है और इसीलिए आपको जो है वो एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। कंपनीज़ जो आने वाली होती हैं अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली होती हैं मार्केट में, तो उसमें उन्हें ज़रूरत होती है उसकी मार्केटिंग की, उसमें विजिटर्स की, उनके अपने मेंबर्स की, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की। सो आफ्टर दिस तभी एक्सचेंजेस जो है वो उन्हें अपने पास लिस्ट करती हैं और उसी बिहाफ पर उनकी जो है हाइप भी तय होती है और उसी से ही रेट्स का कंसर्न भी रहता है। और जो इसमें इस फील्ड में हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि देयर इज़ नो एनी गारंटेड प्रॉफिट, बट आप जो इसमें मेहनत करते हैं, इसको मार्केट करते हैं, इस पे जुड़े रहते हैं, तो उसी के बिहाफ पर आपको जो है वो कंपनी जब लॉन्च होती है तो तोहफे के तौर पे एयर ड्रॉप प्रोवाइड करती है जो कि अर्ली स्टेज पर आपको हासिल होता है। तो इट्स लक प्रोग्राम कि आप जो उस पॉइंट्स को, उस एयर ड्रॉप को हासिल करते हैं तो उसकी वर्थ क्या रहे वही आपका जो है मार्केटिंग प्रपोजल रह जाता है। सो ये जो स्पर प्रो है ये गवर्नेंस टोकन है, जो कि जिनकी मेथड जो है वो प्रूफ ऑफ गवर्नेंस पर है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें गाइडलाइन देना चाहूँगा। प्रूफ ऑफ गवर्नेंस होता क्या है, ये किस तरह के टोकन होते हैं, इनकी जो टाइप होती है वो वोटिंग पावर्स हर मेंबर को, जो कम्युनिटी मेंबर होते हैं उनको मिलते हैं। जैसे कि ये अपनी कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है, डिप्लॉय और POG टुडे। POG मीन्स प्रूफ ऑफ गवर्नेंस। प्रूफ ऑफ गवर्नेंस आपको जो है इस बात की इजाज़त मिलती है कि आप अपनी राय से कंपनी को आगाह करें और जिसकी राय, जिन पॉइंट्स पर ज़्यादा राय इनको मिलती है, ज़्यादा गाइड्स मिलती हैं, उसी को फॉलो करके ये फैसला लेते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से जो है डिप्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट में अपनी मर्ज़ी से कोई ख़ास स्टेप नहीं लेते। इसमें कुछ भी डेवलपमेंट करनी होती है तो वो अपनी कम्युनिटी की राय लेते हैं कि हमने इसमें ये डेवलपमेंट करनी है, आपकी क्या राय है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं डिप्लॉय करें, इन्होंने ये सिस्टम अभी रखा है कि POG में आपने अप्लाई करना है और उसके लिए आपने इसको मिंट करना है। मिंट से मतलब ये है कि आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाएगी जो कि कुछ $4-4.5 की पड़ती है। तो आई नेवर रिकमेंड कि आप जो है वो ये करें। मेरा अपना डिसीजन हो, मैं करूं ना करूं, क्योंकि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, हर कंट्रीब्यूटर की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस हद तक कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ज़ाहिर है अक्सर व बेशतर स्कैम्स रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू दैन इट्स अप टू यू। आप अगर करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, पर ये अगर आप कर देते हैं तो आपको जो है वो POG का मौका जो है वो मिल जाएगा जिसमें आप उनको अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं अगर ये वोटिंग सिस्टम देख रहे होंगे, आप वोटिंग में आप ये देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप वोटिंग प्रोसीजर। तो मैं इसको अभी अगर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर पहुँचा है और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं अगर सपोर्ट फॉर टोन ब्लॉकचेन, ये अब आपसे राय ले रहे हैं कि सपोर्ट फॉर टोन ब्लॉकचेन ऑन स्पोर अपकमिंग डेक्स। डेक्स मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है। बाइनेंस, कुकॉइन, बिटएक्स, ओके एक्सचेंज, ये जितने भी हैं ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं जिसमें पब्लिक की मर्ज़ी नहीं, पब्लिक का एसेट, सरमाया सारा का सारा एक्सचेंज के पास होता है और वो इसकी हिफाजत करता है।
तो एक्सचेंज को अगर कुछ हो जाए तो आपका सारा फंड एक्सचेंज के पास चले जाता है, आपके पास कुछ नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड। आपके एसेट को, आपकी चीज़ों, आपकी एसेट्स को कंट्रोल, आपके एसेट्स को अपनी कस्टडी में रखने वाला एक्सचेंज होता है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये होता है जो कि आपको प्राइवेट वॉलेट्स दिख रहे होंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है। ये डिसेंट्रलाइज्ड Web3 बेस्ड वॉलेट्स हैं जहाँ पे आपका फंड आपके पास ही रहता है। तो आपके पास अगर वो पास फ्रेसेस हैं तो बस उसके मालिक आप हैं। अगर आपके पास फ्रेसेस चले गए, आपको नहीं याद रहा, तो वो फिर हवा में ही गुम हो गए। ठीक हो क्या? ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये अब ये पूछ रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए टोन ब्लॉकचेन ऑन स्पर अपकमिंग टेक्स, यानी टोन ब्लॉकचेन जो स्पर की अपकमिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, क्या उसमें टोन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, नो, यस, इन वेटो। तो अब देखें यहाँ पे 73% के हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, टोन ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यस में 25%, 26% के लगभग, और इन वीटो पावर 0.85%, मतलब इसके ऊपर वो रुझान देंगे ही नहीं। ये टाइम ख़त्म होगा 439 घंटों के बाद, इतना टाइम पीरियड है। अगर इसमें हम वोटिंग करते हैं तो ये 5000 इस पर आपको आपके पॉइंट्स में इजाफा कर देंगे। लेकिन मैं अगर इसको वोट करने के लिए चाहूँ तो मुझे इन्होंने अपनी ऑप्शन रखा है कि आप अगर वोटिंग को एबल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसमें पीओजी के कुछ फीस है वो आपने जो है मिंट करनी होगी। मतलब वो थोड़ी एक ट्रांजेक्शन 4 साढ़े 4 डॉलर की बनती है, वो लगभग वो आपने करनी होगी। मैं नहीं कर रहा, इसलिए शायद ये मेरा जो है वो सिलसिला नहीं बनेगा। मैं दिखा भी देता हूँ। मैं इस वक्त यस पर नो पर क्लिक करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पर की अपनी क्वालिटी है, टोन ब्लॉकचेन की अपनी क्वालिटी है। तो इस पर के जो अपकमिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसमें टोन ब्लॉकचेन को शामिल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि टोन का एक अपना लेवल है। तो ऑलरेडी जानते हैं वो काफ़ी कचरा टाइप का हो चुका है, और आए दिन जो है वो उसमें एयर ड्रॉप्स तो आते हैं लेकिन वो इतने फ़ायदेमंद नहीं होते। आपकी मेहनत लगती है लेकिन उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो आता है लेकिन इस लायक नहीं है कि आपका मन खुश हो। मैं यस करने के लिए, नो करने के लिए जाता हूँ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ऊपर जो है वो ये ऊपर लिखा हुआ आया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए सॉरी, वोटिंग डिसीजन मेकिंग आर रिस्ट्रिक्टेड टू पीओजी होल्डर्स ओनली। तो अगर मैंने वो ट्रांजेक्शन कर रखी होती तो ये मुझे इजाज़त दे देते, मैं ये ओके करता और ये 5000 इस पर जो हैं वो मेरे खाते में इजाफा हो जाता। खैर मेरा इरादा तो है कि मैं ये करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, अगर मुझे करना होगा तो मैं करूँगा। मुझे लगता है कि करना चाहिए, प्रूफ ऑफ गवर्नेंस में मेरा हिस्सा होना चाहिए। और जब ये लॉन्च होंगी तो ये सारी फीस जो है वो रिकवर मुझे हो जाएगी, मुझे लगता है। तो मैं जो है वो अगर मुझे इंशाल्लाह पोजीशन मिली तो मैं करूँगा। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह से दूसरी वोटिंग भी ये एक सिलसिला हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। इसमें आपका जो है एक तो है आपका ये सिलसिला फार्मिंग का। यहाँ पे जो है वो 5.5 घंटे, लगभग 5 घंटों के बाद मुझे फिर एक मौका मिलेगा। मैं आके यहाँ पे टैप करूँगा और फिर अगेन ये फार्मिंग मेरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनवाइट फ्रेंड करूँगा, मेरी टीम क्रिएट होगी। ओके जी। इसके अलावा ये टास्क जो डेली बोनस पर रहते हैं, और वो ये 1 और ये 2 टेलीग्राम टास्क और ट्विटर टास्क आपने डेली बेसिस पे इस पर कनेक्टिविटी रखनी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और वो है पेज ये एक्स्ट्रा था जहाँ पे हमें प्ले गेम्स करने हैं। इस पर रिवार्ड्स आपको मिलते रहेंगे। व्हील स्पिनर, इसमें आपने व्हील स्पिनर करना होता है। अभी फिलहाल मेरे पास 9 स्पिन है, 2 स्पिन डेली बेसिस पे मिलते हैं, और इसमें से जहाँ पे वो टका देंगे बाय लक तो आपको इसके लगभग पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रेजरी के अंदर भी आपने ये 2 चीज़ें ढूंढनी है। जो आपके लक है, जितना भी स्पर होगा वो आपको मिलेगा, आपके पॉइंट्स में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी। इसके अलावा वर्ल्ड फेवर ये गेम है, सिंपल, मीडियम और डिफ़िकल्ट। ऊपर आपको लग रहा है
करेक्ट टाइम 2 मिनट 1 मिनट जो भी आप करना चाहें, मैं 1 मिनट का रखता हूँ, सिंपल पर रखता हूँ और स्टार्ट द गेम करता हूँ। तो ये BELT ये मेरे 240 पॉइंट सामने आ गए हैं। साउंड बहुत तेज़ है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाउन किया है। अभी देखें हाइट HIDE हो गया और FLAG हो गया। अच्छा जी, ये आपका ऑड ही हो सकता है, हो गया। अच्छा जी, अब ये है FOUR 4 हो गया। वेन WI क्योंकि मैंने सिंपल में रखा हुआ है इसलिए ये मुझे इजी लेवल दे रहा है। वो करें जो आप कर सकते हैं। TAIL ये हो गया जी। अच्छा जी, TROP ओके जी, ये हो गया। अच्छा ये डन हो गया। 19.20 स्कोर मिला। रीडिंग पॉइंट्स मैंने किया, एक स्लॉट मेरा ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे अकाउंट में आ गए। अच्छा जी, ये मेरे इसमें इजाफा हो गया। इसके अलावा ट्वीट टू वन, इसमें आप जाना चाहते हैं, इस पर आप यू कैन एक्टिव अप टू 280 इस पर डेली आप जो है वो तरीके से अपने ट्विटर लिंक यहाँ पे करेंगे। इसकी मतलब बात वही है, आपने जो है वो मार्केटिंग करनी है। ये टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 280 इस पर आपको मिल जाएंगे। टेक एंड लर्न आप इसमें ये पढ़ते हैं, इनको रीड करते हैं, इनको रीड करने के भी आपको जो है वो इस पर पॉइंट्स मिलते हैं। मकसद इस पूरी आपका ये है कि वो आपको इस पर यूज़ टू करेंगे और जाहिर सी बात है आपकी जो यूज़ टू होने में टाइम लगता है, जो कंज्यूम होता है, वो इनके रिकॉर्ड्स में ऐड होता रहता है और फिर जब बारी आती है लिस्टिंग की या आगे इसकी कामयाबी की, तो ये सारी बातें इसमें काउंट होती हैं। तो ये हाईलाइट्स की फ़िलहाल। इसके अलावा ऑप्शन है रेफरिंग का। रेफरिंग के ऊपर जो है वो आप रेफ़र करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में आप रेफ़र कर सकते हैं जहाँ भी आप रेफ़र करना चाहें। ये लिंक्स आपको ऑटोमेटिकली तैयार करके दे देंगे। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये मज़ीद आपको टास्क दिए जा रहे हैं, आप इसमें जो भी करना चाहें, पूछ करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, इसमें आप जो है वो अपना गेट कर सकते हैं। मज़ीद पर पॉइंट्स ओके जी, ये एक नया फीचर इन्होंने निकाला है जिसमें आपने जो है वो क्विज़ का जवाब देना होता है। सही होने पे आपको 500 पर मिल रहे होते हैं, गलत होने पे 0 होता है। ठीक हो गया। ये है सेटिंग, इसमें सारी आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशंस वगैरह होंगी, आप ये सारी चीज़ें करके रख सकते हैं। ओके जी, फिलहाल तो ये इतना ही है। मज़ीद आएगी तो आपको ज़रूर इसके लिए आगाह किया जाएगा। कोई सवाल कोई हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको जवाब मुझे जितना मालूम होगा मैं ज़रूर दूँगा, आपको जितना मालूम होगा आप मुझे बताइएगा ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर कर सकें और अपनी वर्किंग को अच्छे से अच्छा कर सकें। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर, किसी भी लम्हे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस नहीं करना, ना ही किया जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को शामिल लाया जाए ताकि चीज़ें जो है वो अपनी जगह ठीक होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।